कल्याण की कामना करने वाले भगवान गणपति, हर संकट का नाश करने वाले विघ्नहर्ता। हम सब जानते हैं कि हर महीने की चतुर्थी उन्हीं को समर्पित होती है, लेकिन जिस चतुर्थी का सीधा संबंध चंद्रमा के उदय होने से है, जो हर महीने के अलग अलग नक्षत्र में आती है, वह है संकष्टी चतुर्थी। यह व्रत संकटों को हरने वाला माना जाता है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन और रोमांचकारी कथा, जिसमें भगवान गणेश ने एक भयानक राक्षस से पृथ्वी और चंद्रमा की रक्षा की थी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। संकष्ट का अर्थ है संकट और इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है जीवन के सभी संकटों को दूर करना। इस व्रत की सबसे खास बात ये है कि इसे चंद्रोदय के समय ही समाप्त किया जाता है। भक्त पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और जीवन में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हुआ, जिसका नाम था सिंधु। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य न मार सके। वरदान पाते ही सिंधु अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उसने पृथ्वी पर भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने कहा, सिंधु ने वरदान में यह नहीं कहा कि उसे नाग, पशु या कीट नहीं मार सकते। तुम सभी भगवान गणेश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना की। उनकी पुकार सुनकर गणपति प्रकट हुए। गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और राक्षस सिंधु से युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भगवान गणेश और राक्षस सिंधु के बीच भयानक युद्ध हुआ। गणपति ने अपने परशु और पाश से सिंधु पर प्रहार किया, लेकिन शिवजी के वरदान के कारण वह बार बार जीवित हो जाता। अंत में गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़कर उससे सिंधु पर प्रहार किया। चूंकि दंत एक जानवर, मूषक का अस्त्र था, वरदान का प्रभाव टूट गया और सिंधु का सिर धड़ से अलग हो गया। राक्षस का वध होते ही सभी देवताओं ने खुशियां मनाई और गणपति की जय जयकार की। लेकिन युद्ध के दौरान गणेश जी का पारस्परिक दंत टूट गया था, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा। इसी जीवन रक्षक विजय की याद में ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर और यह कथा सुनकर भगवान गणेश सभी संकटों को उसी तरह हर देते हैं, जैसे उन्होंने सिंधु का संहार किया था। अब जानते हैं इस व्रत को करने की सरल विधि। चतुर्थी के दिन दिन भर उपवास रखें। फलाहार या एक समय भोजन ग्रहण करने की भी मान्यता है। शाम को चंद्रोदय के समय पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें फूल और अक्षत डालें। चंद्रमा को जल अर्पित अर्घ्य करें। भगवान गणेश की पूजा करें। इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़ें। अंत में गणपति की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। मंत्र, चंद्र दर्शन के समय ये मंत्र बोलें। सिंह प्रसन्नमवधीत, सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमारक माँ रोदिस्तव हेश स्वामी। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी संकट, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान गणेश की कृपा से दूर हो सकता है। बस जरूरत है तो अटूट श्रद्धा और विश्वास की। आप सभी के जीवन के हर संकट का नाश हो। जय श्री गणेश। जय एक दंताय नमः। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल वरीसीच बिंदु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही धार्मिक कथाओं और जानकारियों से जुड़े रहें।